रीवा संभाग के 9 जिलों में पिछले 5 महीने में लगभग 2000 बच्चों की मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल या निशान लगा दिया है। रीवा में 550, सतना में 430, शहडोल में 378, सीधी में 238, सिंगरौली में 154, उमरिया में 134 और अनूपपुर में 112 बच्चे इस अवधि में काल के ग्रास बन गए। इसमें से 28 दिन की आयु के बच्चे भी थे, तो 1 साल के भी और 1 से 5 साल के भी। इन सभी की जान अस्पताल में भर्ती होने के बाद गई। यह तथ्य अत्यधिक गंभीर है और अस्पतालों को कटघरे में रखने वाला है। अब वह जमाना गया जब यह कहकर जिम्मेदारी से मुकर लिया जाता था कि बच्चों के परिजन उनकी हालत अत्यधिक खराब होने के बाद आए थे। इस तरह के कुछ उदाहरण हो तो भी जिम्मेदारी सरकार की है। खासकर अगर रीवा की बात करें तो रीवा के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र में संचालित अस्पतालों की मृत्यु दर चिंताजनक है, जिसके चलते अब प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे हैं। शिशु मृत्यु दर नियंत्रण में पहले से कमजोर प्रदेशों में शुमार मध्य प्रदेश में यदि इतनी संख्या में बच्चों की जान जाती रहेगी तो मृत्यु दर का ग्राफ नीचे लाना कहां संभव होगा। पूरी स्थिति से यह तो साबित हो रहा है कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से नवजातों तक नहीं पहुंच रहा। बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार होकर गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। तो इसका साफ अर्थ है कि गर्भवती महिलाओं की पोषण आहार में सुख टेक होम राशन, प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में ताजा भोजन, खून व आयरन की कमी दूर करने के लिए कैल्शियम और आयरन की गोलियों के वितरण की व्यवस्था चौपट है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य जिम्मेदार संस्थाएं इस स्थिति का गंभीरता से मूल्यांकन करें। लगातार 5 माह में 2000 बच्चों की मौत से उपजे सवाल पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्वीकार किया कि जो मृत्यु दर बढ़ी है उसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि मृत्यु दर कम करने के प्रयास हों और इस पर रोक लगे। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जवाब दिया है। अचानक बढ़ी है, इसके क्या कारण और क्या उपाय किए जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग और बल्कि महिला बाल विकास विभाग इन दोनों द्वारा जो महिला मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर किस प्रकार से हम अपने एरिया में कम करें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि अपने यहाँ बाल मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर जो है वो बढ़ी हुई जो आई है, इसके कारणों का हम लोग पता लगाएंगे। और ये कारण जैसे ही गर्भवती माताएं होती हैं, जब उनकी ANC होती है जिससे हमारा महिला बाल विकास विभाग करता है, और आगे उसको पूरा ट्रैक रखना, उनकी हेल्थ का ट्रैक रखना, उनके वैक्सीनेशन टाइमली हो, उनका संस्थागत प्रसव हो, ये सभी चीज़ों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जवाबदार विभाग है। तो आशा कार्यकर्ता और जो नीचे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन दोनों का ये दायित्व है और इसके लिए लगातार शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रीवा के जो रीजंस हैं बाल मृत्यु दर के, उनका हम लोग परीक्षण करेंगे और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है कि इसके पीछे मुख्य कारण कौन से हैं। कोई अपना ऐसा क्षेत्र विशेष है जहाँ पर इस तरीके की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको लेकर के फिर उसके अनुसार ही रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बाल मृत्यु दर साथ ही मातृ मृत्यु दर इसमें जितनी अधिक से अधिक कमी लाई जा सके, इस बात पर पूरा फोकस रहेगा। मैडम, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा शासन प्रशासन निरंतर निगरानी की जाती है और पोषक आहार देने के लिए उनके मतलब प्रत्येक बच्चा को देख रेख रखने के लिए, तो क्या इसमें कहीं चूक हो गई? दोनों ही स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग का समन्वित प्रयास से ही इसमें जो बाल मृत्यु दर है या मातृ मृत्यु दर है, इसमें कमी आने की पूरी जो तैयारी है, रणनीति है, वो इन्हीं दोनों विभागों पर केंद्रित है। और पोषाहार गर्भवती माताओं को, किशोरी बालिकाओं को, छोटे बच्चों को और जन्म के समय उनका ध्यान रखना, प्रसव संस्थागत हो, इस बात का ध्यान रखा, कई सारे कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। तो एक बार भली प्रकार से इसका क्या कारण है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं अपने, कोई विशेष ऐसा तो नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं जहाँ पर इस तरीके की विशेष दिक्कत आ रही हो, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके उनमें प्रयास किया जाएगा कि ये घटनाएं रिपीट ना हो। सुना आपने, यह है रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल। यह मृत्यु दर एक का एक नहीं बढ़ी है। लगातार मीडिया सवाल खड़ा करता रहा है, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही। अब देखने वाली बात यह है कि आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक मचे भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे कुपोषित बच्चों को कब न्याय मिल पाता है और कलेक्टर प्रतिभा पाल का यह आश्वासन कितना सार्थक होता है। Somani Tiles, perfect marketing.
हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती हैं वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।